तो हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन मीन्स एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड और लॉस ऑफ वाटर। जब हमारे बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता है या फ्लूइड का लॉस होता है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। स्पेशली जब कभी ब्लीडिंग हो जाए, जब कभी डायसेंट्री लगी हो, जब कभी वॉमिटिंग लगी हो, जब कभी ये दोनों चीज़ें हों, मीन्स डायरिया टाइप हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, डायसेंट्री हो जाती है, कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस सूरत में ब्लड के साथ साथ हमारे बॉडी से फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर नहीं पाता है। तो on the basis of types of loss of fluid, dehydration is of 3 types। किस चीज़ का लॉस हुआ है उसके बेस पर हमारे पास 3 टाइप्स बनती है। एक बनती है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। 3 बनती। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप देखते हैं कि जब कभी हॉस्पिटल जाते हैं या घर में भी आजकल सभी को पता है, वो एक पैकेट ORS सोल्यूशन होता है, वो पानी में घोल के या अपना घर में देसी बनाते हैं, नींबू थोड़ा सा निचोड़ के, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ी सी खांड डाल के, पानी डाल के उसको कहते हैं पीते जाओ पीते जाओ। ओ जी इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, बहुत से लोग जो है कंट्राडिक्ट करते हैं। उससे ये होता है कि एक तो फ्लूइड मिलते रहता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मिलते रहते हैं। स्पेशली डिहाइड्रेशन जो है खेलकूद के दौरान जब एक्सेस ऑफ स्वेटिंग होता है, जब 3 घंटे एक फील्डर जो है फील्डिंग करता है गर्म इलाके में, बहुत ज़्यादा लीटर्स में जो है पसीना निकल जाता है, तो उस वक्त लीटर्स में उसको पानी भी पीने पड़ता है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए कुछ खिलाड़ी उस खेल के दौरान ही बाउंड्री लाइन पर जाते हैं और वहीं से बॉटल पकड़ के पानी पीते रहते हैं, और कुछ जो है ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं परमिशन लेकर, और ख़ासकर बॉलर्स, और उसके बाद थोड़ा सा वो अपना फ्लूइड को लेकर वापस आ जाते हैं। तो एक पहला हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरा होता है जहाँ सिर्फ वाटर लॉस हो। जब हमें पसीना बहुत ज़्यादा निकले तो आपने ज़रूर पसीने को टेस्ट किया होगा, तो पसीना नमकीन होता है। आंसू जो निकलते हैं ये भी नमकीन होते हैं, इनको भी अगर आपने टेस्ट किया होगा। तो जब नमकीन होने का मतलब है कि नमक भी हमारा लॉस हो रहा है। जहाँ पर हमारा वाटर लॉस हो रहा है, साथ साथ नमक का भी लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है। मीन सोडियम जो है वो एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी भी कमी हो जाती है। इसलिए ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनको जो ड्रिंक्स दी जाती हैं, ये कोई सिंपल वाटर नहीं होता है, एक मिक्सचर सी होता है जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिक्स होते हैं। तो एक हाइपोटोनिक हो गया, एक हाइपरटोनिक हो गया। आपने ये याद रखना है, हाइपो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपर मीन्स लॉस ऑफ वाटर। अगर दोनों का लॉस हो रहा है तो आइसोटोनिक। आइसो मीन्स बराबर बराबर लॉस हो रहा है, ज़्यादातर आइसोटोनिक ही होता है। जहाँ वाटर लॉस हो रहा है वहीं साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, दैट इज़ आइसोटोनिक। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आइसोटोनिक? 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सिम्टम्स, हम कैसे पहचानें कि इसमें डिहाइड्रेशन हो गया है। एक तो पी के लिए जाएंगे आप, बाथरूम जाएंगे तो येलो येलो आएगा, या डार्क कलर का आएगा, या पींग होता ही नहीं है, स्किन ड्राई हो जाएगी, डिजीनेस फील हो रहा है, आंखें जो ऐसे लगे कि बीच में चली गई हैं, हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, प्यास लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं है,
इरिटेट सा हो रहा है, फेंट हो रहा है, मसल क्रैम्प हो रहे हैं। मसल ग्राउंड में आप देखते हैं कि वो गिर जाता है कोई खिलाड़ी, उसको इधर दर्द हो गई, इधर दर्द हो गई, इधर दर्द हो गई, और सिर दर्द हो सकती है, हेडेक हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इसको भाई डिहाइड्रेशन हो। अब देखिए, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत गहरी चीज़ें हैं। अगर इनका कंसेप्ट अगर हमको थोड़ा बहुत आ जाएगा तो हम फ़ौरन जो है क्या काम करते हैं कि हम आधे से ज़्यादा तो डॉक्टर्स बन जाते हैं, वरना इतनी सी बात के लिए हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और हॉस्पिटल में सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है कि ग्लूकोज चढ़ा दो, और दूसरी ट्रीटमेंट होती है पेन किलर्स दे दो। तो ग्लूकोज चढ़ाने से बेटर था कि हम घर में ही नींबू निचोड़ते, थोड़ा सा नमक डालते, पानी डालते और गड़ा दबा दब जो है पीते जाओ, तो डिहाइड्रेशन हमारे नज़दीक नहीं आता। तो मेन काजेज डिहाइड्रेशन के क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है। पसीना तो सभी आता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को आता ही नहीं है। जिसको आता ही नहीं है तो उसको भी प्रॉब्लम है, जिसको बहुत ज़्यादा आता है उसको भी प्रॉब्लम है। दूसरा, पीइंग अ लॉट, खासकर जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं वो बार बार बाथरूम जाते हैं, और या कोई डायूरेटिक्स बैंड ड्रग्स जो ऑलरेडी आपको डिस्कस भी किया है वो कोई ले रहा है वेट रिड्यूस करने के लिए, या धूप में ज़्यादा रह रहा है, या फ्लूइड ही कम लेता है। बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो नमक कम खाते हैं या घर से बाहर निकलते ही नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं जी मुझे प्यास ही नहीं लगती है। तो प्यास तब लगेगी जब हल्का सा थोड़ा सा नमक भी आप खाएंगे। चलो नमक नहीं खा सकते हैं तो कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। अब माता बहन बेटी अगर कहेगी नहीं जी हम क्या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अरे भाई योगा तो कर सकते हो। इसको आप 5 मिनट करेंगे, आपको पूरे रोम रोम से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। यहीं पर बैठकर जो है एक्सरसाइज आप जो है वो कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है, यहाँ हम बैठे बैठे किसी से बात भी कर रहे हैं, बेड पर कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मज़े से हम कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ करने से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है, अगर हॉस्पिटल पहुँच गए तो सबसे पहले है ग्लूकोज। घर में हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है, एक्सपोजर से बचना है, सनलाइट में डायरेक्ट नहीं जाना है, और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ख़ास तौर पे सपोर्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है व्हाट डज द सपोर्ट ड्रिंक्स आर कॉल्ड? गैटोरेड, उनको जो सपोर्ट पर्सन्स को जो ड्रिंक्स दी जाती है उसको गैटोरेड भी कहते हैं। ORS सोल्यूशन जो है, चाहे मार्केट से हम मेडिकल शॉप से लेते हैं या सेल्फ बनाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ड्रिंक्स लेनी है, और सक्सान आइस चिप्स, ये बर्फ़ की जो बर्फ़ी की तरह टुकड़ियाँ होती हैं फ्रिज में, आपने देखा होगा, उसको एक पीस को लेना है। ऐसे एक पीस को लेकर जैसे हम कुल्फ़ी खाते हैं तो उसको चूसना है। अब विक्स नहीं करना, ये मेरे हाथ में विक्स आई तो आप कहेंगे सर ने विक्स दिखाई दी तो आप विक्स शुरू कर देंगे। बर्फ़ का पीस लेना है, बर्फ़ का छोटा सा पीस मुंह में लेके, और उसको कट करके ऐसे रोटी की तरह नहीं खाना, चूसना है जितना लंबा लंबा, तो इससे भी जो है ठीक हो जाता है। दूसरा, जूस ज़्यादा लेना है, जैसे फ्रूट जूस हो गया, वेजिटेबल जूस हो गया, और नॉर्मल जो है सलाइन NS एंड D